हेलो दोस्तों, आज इस ड्रेस के साथ में हम ये टोपी बनाना बतलाएंगे। ये 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे की टोपी है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसमें हम उसी डिज़ाइन से बनाए हुए हैं जो यहाँ पे हम पूरे सेट में दिए हुए हैं। अगर आप इसमें चाहती हैं तो बॉर्डर में आप डबल बॉर्डर दे सकती हैं, जैसा कि हम देखिए पैजामे में यहाँ पाँव के पास दिए हुए हैं, उस तरह का बॉर्डर आप दे सकती हैं। तो आइए देखते हैं टोपी कैसे बनता है। इस टोपी को हम जो स्टार्ट किए हुए हैं तो डिजाइनर फंदे से स्टार्ट किए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिजाइनर फंदे से स्टार्ट किए हुए हैं और 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर डाले हुए हैं, जो कि हम यहाँ पे पजामा में डाले हुए हैं। डालने के बाद में हम यहाँ पे इसी चीज़ को डाले हुए, इसी डिज़ाइन को जो पूरे सेट में डाले हुए हैं। और इस तरह से ये हम छोटा सा यहाँ पे इसे लगाकर हम टोपी को बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हम टोपी तैयार किए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये टोपी। इस टोपी में टोटल ऊन 25 ग्राम लगा हुआ है। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले 70 फंदा ले लेंगे। सिलाई पे लेने के बाद में इस तरह का हम सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। देखिए ये हम जो फंदा उठाया जाता है डिजाइनर फंदा, उसे उठाएंगे, फिर 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे आपको बनाकर दिखलाते हैं किस तरह से हम फंदे उठाएंगे जो आपका डिजाइनर फंदा बनेगा। यहाँ से हम उठाते हैं, ये 2 बार हम ऊन को लिए। अब ये तीसरा बार भी ले लेंगे। अब ये 4 बार हो गया हमारा यहाँ पे ऊन। देखिए 4 बार हो गया, इस साइड में 4 बार हो गया ऊन। अब हम सिलाई पे इसे डालेंगे किस तरह, देखिए इस तरह से हम डालेंगे और फंदे डालना शुरू करेंगे। तो हम 70 फंदा ले लेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों को कम फंदा पे बतला रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आप लोगों को बतलाना है किस तरह से फंदा लेना है, सिलाई पे डालना है और किस तरह से बनाना है। देखिए इस तरीके से हम फंदे को सिलाई पे डाल लेंगे। डाल लेने के बाद में अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। ये 2 सीधा है, 1 और ये 2 सीधा बुन लिए। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे। तो 2 फंदा सीधा बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। तो ये अगर आप इसे 2 नहीं करना चाहती हैं तो आप इसे 1 कर सकती हैं। ऐसे 2 भी आप कर सकती हैं, जो स्टार्टिंग में हम उठाए हुए थे उससे। ये हो गया। पलट लेंगे। अब पलटने के बाद फिर से सीधा हमारा यहाँ पे जाएगा, तो सीधा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा, फिर से 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इस तरह से हमें बॉर्डर जितना आप बुनना चाहती हैं, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बुने हुए हैं, देखिए हम इस स्थान पे बॉर्डर बुने हुए हैं। 1 2 3 4 5 लाइन बॉर्डर बुने हुए हैं। इसके बाद से हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना हुआ है। तो इसे आप तैयार कर ले, बॉर्डर बुन ले, 5 लाइन की बॉर्डर आप बुन ले। 5 लाइन बॉर्डर बुन लेने के बाद में सीधा तरफ से हम ये डाले हुए हैं, उल्टा बनाना शुरू किए हुए हैं, दोनों तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से भी और उल्टा तरफ से भी बनाते हुए हम इसे 5 इंच में कंप्लीट कर लेंगे। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 इंच होगा।
हम 5 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। ये पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा उल्टा बुनेंगे, फिर से तीसरा भी उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदा हम सबसे पहले उल्टा बुन लेंगे। अब 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1, फिर से 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से 1 2 3, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फंदा हमारा घटना शुरू हो गया है, क्योंकि हमें टोपी जब बनाना है तो यहाँ पे फंदा को कम करेंगे तभी टोपी का आकार दे पाएंगे। फिर से हम 3 फंदा देखिए यहाँ पे सीधा उल्टा बुन रहे हैं अलग अलग फंदों को। अब यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 1 2 3, फिर 2 फंदों को एक साथ, फिर से 1 2 3, 2 फंदों को एक साथ, 1 2 3, 2 फंदों को एक साथ। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे पास लास्ट में 4 फंदा बच गया, तो चारों को हम इसी तरह बुन लेंगे। यहाँ इस तरफ हम फंदे को कम नहीं करेंगे। देखिए ये हो गया। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा हमें बुनना है, घटाना नहीं है, बिल्कुल उल्टा बुनते चले जाना है। अभी देखिए हमारे पास कितना फंदा है। हम इस पे आप लोगों को बतलाएं 70 फंदा डालने के लिए हम यहाँ पे 70 में एक कम फंदा डाले हुए हैं, 5 हो गया। ये 50 हुआ, 51 52 53 54 55 और एक 56 फंदा हमारे पास है। अब हमें इसे क्या करना है, एक फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब हम 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 हो गया, फिर से 1 बुनेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, 1 बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक बुनना है, 2 का 1 करना है। उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुन लेना है। देखिए अब लास्ट में हमारे पास 2 फंदा बचता है, तो दोनों को हम बुन लेंगे इसी तरह अलग अलग। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, साथ में फंदे को गिन भी लेंगे हमारे पास कितना फंदा बच गया है।
37 फंदा हमारे पास यहाँ बच गया। अब देखिए 37 फंदा हमारे पास यहाँ बच गया। अब हमें यहाँ पे शुरू से ही 2 का 1 करते चले जाना है। 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, साथ में हम फंदे को भी गिनते चले जाएंगे कितना फंदा हमारा बच गया है। फंदा सिलाई पे बच गया, अभी 7 हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 फंदा हमारे पास बच गया है। देखिए मात्र 19 फंदा हमारे पास बच गया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम सुई में सारे फंदों को बंद करेंगे सुई के द्वारा। देखिए अब हमें क्या करना है, इसी ऊन को हम कुछ दूर से कट कर लिए हैं और सुई में डाल चुके हैं। सुई में डाल लेने के बाद में देखिए इसे हम यहाँ से इस तरीके से डालेंगे। इस तरह से देखिए हम जितना भी फंदा था सिलाई से हटाकर सुई में डाल चुके हैं। धागे को हम टाइट करेंगे। धागे को टाइट कर लिए। अब ये उल्टा सीधा सबसे पहले देख लेंगे। देखिए सीधा तरफ का है, जो हम डिजाइनर फंदा डालें ये सीधा तरफ का है, तो हम उल्टा सीधा देखते हुए इसे यहाँ पे गांठ लगा देंगे। ये यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट करते हुए गांठ लगाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम गांठ लगा लिया। अब इसे और मजबूती से हम एक बार और इसमें लगा लेंगे ताकि मजबूती बना रहे। अब हम इसी धागे से, इसी ऊन से अब हम यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोपी की सिलाई कर लेंगे हम। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं। आप किसी भी तरीके से सिल सकते हैं। सिलने का काफ़ी तरीका हम बतलाए हुए हैं अपने चैनल पे। अगर आप चाहें तो इस तरह से, या तो आप सीधा तरफ करते हुए इस तरह से उस तरीके से सिल सकती हैं। जैसे कि देखिए हम सीधा तरफ इसे कर लिए। अब ये सुई को हम यहाँ निकालेंगे। अब इसे मिलाते हुए देखिए ये जो आप लाइनिंग देख रही हैं ये इसमें मिलेगा, ये इसमें मिलेगा, यहाँ पे आएगा ये। तो इसके लिए हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से। अगर आपको सीधा तरफ से सीना है तो इस तरीके से आप सी लीजिए। फिर यहाँ से इसमें मिलाएंगे, ये हो गया। फिर यहाँ से इसमें मिलाएंगे, ये हो गया। इस तरह से मिलाते हुए अगर आप सीना चाहती हैं तो इसे सिलकर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम सबसे पहले इसे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये टोपी बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे ऊपर में बीच में डालने के लिए बनाएंगे। चलिए उसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमारे पास में ये सुई में धागा पिरोया हुआ बचा हुआ था, उसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। और कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। हम यहाँ पे कैंची ले रखे हैं। देखिए इस तरह से हम ले लेंगे। इस तरीके से ले लेंगे हम। हमें छोटा सा बनाना है। अब ये ऊन हम यहाँ पे पकड़ेंगे और इसे लपेटना शुरू करेंगे।
45 बार हम यहाँ पे लपेट चुके हैं। और लपेटने के बाद ये जो ऊन हम लिए हुए थे इसे यहाँ पे हम बांध देते हैं, डोरी एक डाल देते हैं, गांठ लगा लेते हैं एक इस तरीके से। ऐसे गांठ लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक गांठ। ये लग गया। अब देखिए, अभी जो हम सुई लिए हुए थे, सुई से यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे यहाँ। अब इसमें भी हम गांठ लगा लेंगे। गांठ लगा लिए। बचे हुए को हम इस तरह से कट कर लिए। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे कट करना है। ज़्यादा हम बड़ा यहाँ पे घना नहीं बनाए हुए हैं, आप चाहें तो घना बना सकती हैं। बीच में हम इसमें कटिंग करेंगे मिलाते हुए। अगर आप इसे और ज़्यादा घना बनाना चाहती हैं तो और अच्छा लगेगा देखने में। अब ये पूरा मिलाकर काट लेने के बाद में हम इसे टोपी के ठीक बीचों बीच में क्रोशिया की मदद से यहाँ पे ले जाकर अंदर की ओर से, यहाँ से अंदर की ओर से ये जो बचा हुआ ऊन है आपको निकाल कर यहाँ पे बांध देंगे नीचे अंदर की ओर। तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोपी बनकर कंप्लीट होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ये सिलना है, क्रोशिया की मदद से सिल लेना है। सिल लेने के बाद तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।